तो हम लोग जैसे ही जिला परिषद चुनाव जीते उसके बाद सभी लोगों का आस हुआ कि अब हम लोग के बीच में हम लोग के एक जिला परिषद बनाया, जिसके कारण इनके कहने से हम लोग भाई इनको जिताएं, जो कि इनको कहने से हम लोग को रोजगार दिलाएंगे। तो इन लेके का आवेदन हम लोगों ने लेके आया कि हम लोग यहाँ एक सूत्री मांग है, इसमें आपको सपोर्ट करना है। तो सब मांग था, हम लोग जनप्रतिनिधि जाएंगे ही, जाना ही पड़ा, मजबूरी था। और उन लोग के द्वारा सभी जगह उन लोगों ने आवेदन दिया था, जो एसडीओ के यहाँ हो, डीसी के यहाँ हो, सीओ के यहाँ, सभी जगह उन लोगों ने आवेदन दिया था कि इतना तारीख को हम धरना देंगे। अगर तो धरना दिए भी। उस टाइम रात को 12 बजे तक धरना खत्म हुआ। एक दिन उस दिन बात हुआ कि ठीक है 29 तारीख को आप लोग को, 29 अगस्त को आप लोग आइए, यहीं पर सबके सामने बात होगा कि क्या हम सुविधा दे सकते हैं। तो सब अस्वस्थ होकर सब घर आ गए अपना घर कि भाई चलिए अब 29 तारीख की बात है। 29 तारीख को जब सभी लोग वहाँ पर पहुँचे गेट के सामने, तो बात हुई कि नहीं यहाँ तो मीटिंग नहीं हो रहा, मीटिंग हो रहा है ब्लॉक में। तो सभी लोग आक्रोशित हुए, बोले कि नहीं गलत बात है, जब यहाँ की बात था तो हम लोग क्या करेंगे। तो इसी बीच में सभी लोगों ने उग्र हो गए, बोले कि नहीं हम लोग को भाई गलत मेरा हम लोग छलावा कर रहा है, गलत ये सब नेता लोग हो सकता है पैसा ले लेगा, ये कर लेगा। तो उसी बीच में बगल में वो लोग इंटेक वाले सब वहीं पर बैठ गए और बैठ गए उन लोगों को थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करने लगे, हम लोग पानी बंद करवा देंगे, करा देंगे। उसी बीच में सभी पूरे पुलिस फोर्स वहाँ पहुंची और हवाई फायरिंग करना चालू किया। और हम लोग को लगा कि हवाई फायरिंग कर, लेकिन उन लोग डायरेक्ट टारगेट करके ग्रामीणों पर चला रहा था, जिसमें 2 ग्रामीण वहाँ मर भी गए। और मर गए उसके बाद तो देख ही रहे, 16 के बाद हम लोग केस चला तो नॉर्मल केस था। अब जैसे ही यहाँ की ममता जी विधायक बनी तो स्पीड ट्रायल का शुरुआत हुआ। और शुरुआत जब हुआ तो हम लोग सोचे कि भाई आम लोग का लड़ाई है, यहाँ अगल बगल का सब ग्रामीण जनता सब है, वही लोग गवाही है, तो गलत वो लोग क्या बोलेगा, जो सही वही बोलेगा। और हम लोग सोचे कुछ नहीं। अब ऐसा हुआ कि इन लोग का पहले से टारगेट था कि सजा करवाना है। इन लोग क्या क्या कि 3 दिन 4 दिन पहले गवाहों को, जो लोकल गवाह थे, उन लोग उठा के बाहर ले गए। कोई देवघर ले जा रहा है, कोई तारापीठ ले जा रहा है, घुमा के और डायरेक्ट गवाही दिला के ले जा रहा है सीधा। 5 लाख रुपये दे के, किसी को 4 लाख, जो जिस जितना बिका। और हम लोग के सब खिलाफ में गवाही दिलाया कि वहाँ पर आपको यही बोलना है कि ममता देवी वहाँ गोली चलवा रही थी। और उसी के गवाह के आधार पे लगभग 1 दर्जन, वहाँ तो 48 गवाह थे उस केस में जिसमें सजा उनको हुआ है। तो लगभग हम लोग के खिलाफ में करीब 8-10 गवाह खिलाफ में दिए कि हम लोग देखे थे गोली चलवा रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। तो सरकार से आप लोग मांग नहीं किए जांच का? भाई जांच तो कैसे नहीं मांग की, उस केस में हम लोग जांच किए, सीआईडी जांच कैसे हो रहा है उसमें। लेकिन इन लोग जेल जा चुके थे, तो इन लोग को सबसे पहले चार्जशीट हो गया और लगभग 2-250 आदमी निर्दोष आदमी का नाम चला दिया गया है। तो वो तो अभी चल ही रहा है। तो सीआईडी का जांच के लिए किया हुआ है, उसमें उनका नहीं हुआ है। इसमें किसकी साजिश मांगी? ये पूरा से एक तरह से बोलिए यहाँ के जो पूर्व मंत्री श्री चंद्र प्रकाश, हम लोग तो खुल के कहते हैं। अगर आप बोलिए कि हम क्यों बोलते हैं, तो इसका सबूत भी है कि उनके जो बॉडीगार्ड थे, जो सरकारी बॉडीगार्ड सांसद के, अभी जो वर्तमान सांसद है, गिरिडीह सांसद हैं, उनका जो बॉडीगार्ड था वो ही गवाह के सबको लेकर दार धमका ले गया था। उसका शिकायत हम लोग डीजीपी साहब से किए कि आवेदन दे के सभी जितना भी हम लोग भुक्तभोगी थे कि भाई देखिए गवाह को ले जा रहा है, हम लोग खिलाफ में गवाही दिला रहा है। उन्होंने तुरंत टास्क फोर्स बनाया, फोर्स बना के यहाँ के डीपीओ जो है किशोर रजक जी, वहाँ के रामगढ़ थाना के बड़ा बाबू थे हरिनंदन जी, और एक नोडल अधिकारी, सभी को भेजा कि आप इसमें देखिए। हम लोग जाँच में लिखे थे आवेदन में कि ये देखिए इतना तारीख को ये आया, इतना तारीख को फिर हम लोग कोर्ट में डेट उस दिन भी आएगा। और उस दिन वही हुआ, उस दिन भी गया। हम लोग एसडीपीओ साहब को बोले कि देखिए अभी आया हुआ। फिर ये जाकर जाँच किए, जाँच में पता चला कि ये अभी ड्यूटी में है, लेकिन ये यहाँ पर कोर्ट में परिसर में है। तो उस पर जाँच हुई और उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद एक और गवाह हम लोग इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि चंद्रप्रकाश चौधरी जो राइट हैंड है चंद्रशेखर महतो और चंद्र महतो, जो टीचर करते हैं बरही में, 12-13 साल वो टीचर किए बरही में, लेकिन कभी गए नहीं, हमेशा यहाँ राजनीति करते थे। वो भी गवाह को ले आता था। उनका भी शिकायत जगन्नाथ महतो जी से, शिक्षा मंत्री से। उन्होंने भी टास्क फोर्स बना के वहाँ डायरेक्ट भेजा, जहाँ पर ये पढ़ाई इनका टीचर है, लेकिन वो कभी टीचर गए नहीं, कोई गाँव का लोग उनको पहचाना नहीं। वो 2 आदमी को वहाँ पर रखे थे, 175 रुपये करके वो हाजिरी में वहाँ पर आदमी रखे थे चंद्रशेखर महतो जी, 2 आदमी को। एक वहाँ का जो प्रिंसिपल था सो, और ये, और दोनों का जब जांच हुई तो पता चला कि नहीं तो वहीं कहीं पढ़ाने गया नहीं। तो लगभग 12 से 13 साल ये जितना भी सरकारी जो पेमेंट होता है इसको, ये अपना सरकार का पैसा उठाया और उसको भी सस्पेंड सरकार के द्वारा किया गया। तो ये सब सबूत है और बहुत सारे सबूत हमारे हम लोग को मोबाइल में है, इसमें दिखता क्या है। लगता है कि सरकार आपको निर्दोष साबित कर पाएगी? अब कैसे करेगी, अब तो हम लोग सजा हो गया, अब सरकार क्यों करेगी? नहीं, जांच मांग की। नहीं, जांच तो हम लोग 250 आदमी हम लोग जांच सीआईडी में उसी टाइम भेजे हैं। लेकिन माननीय पूर्व विधायक जो रही ममता देवी, अब तो उनको हम लोग हाईकोर्ट का सहारा लिए। हम लोग वहाँ अपील में गए हैं बेल के लिए कि अगर बेल हो जाएगा फिर अपील में जाएंगे, और अपील में कोई हाईकोर्ट में फिर चैलेंज करेंगे भाई हम लोग निर्दोष हैं और वाजिब में निर्दोष। हाईकोर्ट पे उम्मीद है कुछ? एकदम पूरा उम्मीद है कि मुझे लगता है 2019 से पहले उनका केस खत्म हो जाएगा, कोई सजा नहीं होगा, इसलिए कि कोई धारा ही नहीं बनता है उनके ऊपर जो धारा हम लोग को। लेकिन है कि अब जो बोलिए कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन गवाह के हिसाब से जो गवाही खिलाफत दिया उसके सब लोग सजा हुआ। लेकिन हाईकोर्ट पर कुछ उम्मीद है? पूरा उम्मीद है, क्यों नहीं। आखिर तो लोअर कोर्ट से आज उच्च न्यायालय जाता है, तो उच्च न्यायालय
सर्वोपरि है, वहाँ नहीं हो तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट में ही पूरा सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। ये थे बजरंग महतो और इनका साफ कहना है कि हमें हाईकोर्ट पर, न्यायालय पर पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। संतोष कुमार, रामगढ़।